हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल राम बाबू सेफ्टी गाइड। वेलकम टू ऑल। टुडे टुडे टॉपिक एडीआईएस कोर्स, एलिजिबिलिटी ऑफ एडीआईएस, ड्यूरेशन ऑफ एडी कोर्स, कोर्स ऑफ सिलेबस, एडीआईएस कोर्स फी, एडीआईएस एग्जाम पैटर्न एंड गुड न्यूज फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट। कैसे करें एडीआईएस अगर जिन्होंने कॉमर्स और आर्ट्स और कॉमर्स किया। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है। अब आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट भी एडीआईएस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक राम बाबू सेफ्टी गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जानते हैं व्हाट इज द एडीआईएस कोर्स। एडीआईएस कोर्स क्या होता है? एडवांस डिप्लोमा इन सेफ्टी। एडीआईएस इज क्रिएटिंग टू डेवलप प्रोफेशनल who show not just a strong analysis ability but also great interpersonal skill. This is given the skill and help of fulfill their health safety professional in any country. मतलब एडीएस के आप करने के बाद आप आपका पर्सनल डेवलप करते हैं। आप किसी भी कंट्री में हेल्थ एंड सेफ्टी में जाके आप जॉब कर सकते हैं, आपको इसके लिए हेल्प मिलेगा। फिर जानते हैं व्हाई शुड डू दिस कोर्स, कि इस कोर्स को हम क्यों करें, उसके लिए क्या तो एक कोर्स क्यों करना चाहिए। दिज हु आर नॉट फ्रॉम फॉरेन सेफ्टी बैकग्राउंड, दिस टू बी नॉट कोर्स if you are graduate in fire and safety and do not no need to this course. ओके तो आप एक कोर्स क्यों करना चाहिए, मतलब जो सेफ्टी बैकग्राउंड के फील्ड में है वो इस कोर्स को कर सकते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी कोर्स है और आजकल डिमांड्स भी इसकी बहुत ज़्यादा है एडीआईएस की। तो आइए हम नेक्स्ट हम जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसकी एलिजिबिलिटी उसका होना चाहिए जो एनी साइंस ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हो, टेक्निकल किया हो, बैचलर डिग्री हो उसके पास, ग्रेजुएट इन मेडिकल साइंस बीडीएस, ग्रेजुएट इन वेटनरी साइंस इट एनी रिकॉग्नाइज एंड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इक्विवेलेंट फॉर ए रिकॉग्नाइज एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी और बोर्ड और डिग्री। अब कोर्स ड्यूरेशन कितना रहता है? 1 ईयर्स का। अभी जानते हैं एडीआईएस और कॉमर्स वाले कैसे एडीआईएस को कर सकते, क्योंकि उसमें तो कोर्स एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक कोर्स है, आपने नीचे देखा था। तो जानते हैं कि करके एडीआई अगर जिन्होंने आर्ट और कॉमर्स किया उनको कौन सा कोर्स करेंगे तो उनको एडीआईएस आप कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं एफआर है, दूसरा है एफएफ, तीसरा है एफआई। तो पहला क्या है? फायर सर्विस इंजीनियरिंग, उनका 2 ईयर्स का कोर्स है। जो 12 पास आउट है वो 2 ईयर्स का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद एडीआईएस में एडमिशन लेके एडीआईएस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर जिनका ग्रेजुएट है कोई भी ब्रांच से, वो जो किए हुए हैं उन्होंने अगर एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जिन्होंने कोर्स किया है 1 ईयर का, वो भी एडीआईएस को क्वालिफाइड कर सकते हैं। दूसरा जिनके पास ग्रेजुएशन है और उनके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उनको पोस्ट डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ेगा। एक करने के बाद वो एडीआईएस के लिए एलिजिबल हो सकता है। एडीआईएस का कोर्स वो भी आदमी कर सकता है जिन्होंने आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं या जो सोच रहे हैं करने के लिए। दिस इज गुड न्यूज। नेक्स्ट है कोर्स फी। कोर्स का फी कितना आएगा? 25,000 से 90,000 तक इसका फी आता है, कुछ कम बेस हो सकता है, एक अप्रोक्सीमेटली डाटा है। नेक्स्ट उसका लैंग्वेज क्या रहेगा? आपका हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी, आप अदर लैंग्वेज उसमें चूज कर सकते हो, उसमें आता है। नेक्स्ट आपका एलिफेट कहाँ से रहता है? तो ये आरएलआई मतलब कि रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट एंड सीएलआई सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट एंड स्टेट टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन लाइक एमएसबीटीई, ये होता है। नेक्स्ट कोर्स सिलेबस, जिसका जो जनरली सिलेबस ऑफ द एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एडीएस, इसमें कोर्स का सिलेबस कौन सा आता है? तो पहला सिलेबस आता है उसका इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, सेकंड आता है सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, थर्ड आता है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, फोर्थ आता है केमिकल प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, फिफ्थ आता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सिक्स आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, सेवेंथ सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट लाइजनिंग। नेक्स्ट 8 आता है इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, 9 आता है आपका प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल।
ये हो गया उनका सिलेबस। अब हम जानते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या क्या रहेगा। तो जो भी आपको ऑल क्वेश्चन इन आस्क इन हिंदी एंड इंग्लिश, टोटल उसका 8 सब्जेक्ट होता है एडीआईएस में, जिसका हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स होता है। आपको 50 मार्क्स आपको पासिंग के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, टोटल 8 मार्क्स तो आर्ट्स थ्योरी होता है और 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 100 नंबर का आपका सेशनल आपका मार्क्स होता है और 100 मार्क्स का आपका ओरल और वाइवा होता है। तो टोटल जो एडीआईएस में मार्क्स होते हैं वो 1100 या 1100 का मार्क्स होता है टोटल एडीएस में। उसका एग्जाम का टाइमिंग होता है, इस सब्जेक्ट आपको 3 आवर्स का एग्जाम आपको पास आउट करना रहता है और इसका आपका सर्टिफिकेट सैंपल है। ऐसा एक MSBT का आपका एडीआईएस का सर्टिफिकेट ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ए वीडियो।